तेजस्वी मॉडल पसंद नहीं आया। अब समझिए स्थिति ये बन गई कि आज बिहार की नंबर 1 वाली तेजस्वी की आरजेडी पार्टी तीसरे नंबर पे जाते नजर आ रही है। समझिए माफ कीजिएगा, जहां अभी तक जो स्थिति स्पष्ट होते हुए नजर आ रही है, स्पष्ट नहीं कह सकते लेकिन जो कह सकते हैं कि बढ़त दिख रही है, उसमें 243 सीटों में से 191 सीटों पर एनडीए आगे है। एनडीए आगे है और महागठबंधन जो है वो 48 सीटों पर आगे नजर आ रही है और उसमें से 36 सीटें तेजस्वी यादव की हैं, तेजस्वी यादव के आरजेडी की है। बढ़त में अभी कोई फाइनल तो है हुआ नहीं है, फाइनल भी होगा वो भी बताएंगे। लेकिन आप समझिए कि मात्र 36 सीटें, वो पार्टी जो 70 प्लस स्कोर करके आई थी वो आज 36 पे आउट हो जा रही है। और ये 36 कंफर्म नहीं है, आंकड़े ये कभी 30 पे चली जाती हैं, क्योंकि भाई काउंटिंग हो रहा है, जिसकी संख्या ज्यादा होंगी भाई ऑब्वियस सी बात है वो उसकी पार्टी आगे बढ़ेगी। और यहां स्थिति ऐसी बनी हुई है, कभी 30 पर जाते हैं, कभी 33 पर जाते हैं, कभी 34 पर जाते हैं, कभी 36 पर जाते हैं, कभी 40 भी ठोक देते हैं। लेकिन हो क्या रहा है कि वो मार्जिन कम रह रहा है और जब एनडीए के तरफ से बढ़त मिलती है तो वो मार्जिन बहुत बड़ा रह रहा है, बहुत बड़ा, जिसको पाटना अब के समय में संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? आप समझिए, लगभग समय हो रहा है 12:12, 12:12 हो रहे हैं और आप देख सकती हैं कि 12:12 में लगभग 8-9 कह सकते हैं। जब मैं आया था अभी शुरुआत करने के लिए, बीच में ब्रेक मैंने लिया था और उसके बाद जब मैं आया तो 8 राउंड की गिनती हो चुकी थी। 9वें राउंड की गिनती शुरू हो गई थी। ठीक है, आप समझ सकती हैं 9 राउंड की गिनती हो चुकी, बढ़त बहुत ज्यादा है। कहीं 10,000 का बढ़त है, कहीं 9,000 का बढ़त है, कहीं 12,000 का बढ़त है। देखिए बढ़त इतना ज्यादा है जिसको पाटना मुझे नहीं लगता है कहीं से भी, क्योंकि क्या होगा, ईवीएम से कोई ऐसा पिटारा खुलेगा जो आरजेडी के पक्ष में जाएगा, तेजस्वी यादव को मालामाल कर जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 12,000 के मार्जिन को पाट देगा, ऐसा नहीं है। तो स्थिति अब यह है कि सरकार कह सकते हैं, मतलब एनडीए की नजर